नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मंगलौर उपचुनावों में बीजेपी ने आरएलडी नेता जयंत चौधरी को उतारा। सीएम धामी के साथ चुनावी जनसभा को किया संबोधित। करतार सिंह बढ़ाना के लिए मांगे वोट। राज्य में जल्द बनेगा उत्तराखंड चारधाम यात्रा प्रबंधन प्राधिकरण। कमेटी ने सीएम धामी को सौंपी रिपोर्ट। बीजेपी के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा का महिलाओं के कपड़ों पर विवादित बयान। दुष्कर्म के लिए महिलाओं के पहनावे को ठहराया जिम्मेदार। विपक्ष ने बीजेपी को लिया आड़े हाथों। उत्तराखंड में शनिवार के लिए भी भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। नैनीताल जिले में 6 जुलाई को बंद रहेंगे स्कूल। पहाड़ों में यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मंगलौर उपचुनाव जहां एक बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है, तो वहीं बीजेपी अब अपने सहयोगी दलों के सहारे भी यहां जीत दर्ज करने की कोशिश में लगी है। मंगलौर में बीजेपी ने केंद्रीय राज्य मंत्री और आरएलडी नेता जयंत चौधरी को चुनाव प्रचार के लिए बुलाया। जयंत चौधरी ने बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह बढ़ाना के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में सीएम धामी भी मौजूद रहे। वहीं मंगलौर उपचुनाव के चलते केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह बढ़ाना की जीत का दावा किया। और ये हमको संविधान ने अधिकार दिया हुआ है, हिंदुस्तान का मतदाता होना चाहिए, कहीं से भी चुनाव लोगों को फैसला। और जो यहाँ के लड़ने वाले लड़े यहाँ तक, उन्होंने क्या दिया जीत। लेकिन मैं आपके सामने विश्वास रखता हूँ, करतार सिंह बढ़ाना धार्मिक आदमी, सामाजिक आदमी और ईश्वर को मानने वाले व्यक्ति। तो इसलिए वो जो कहते हैं वो सच कहते हैं। और जहां भी उन्होंने चुनने का मौका मिला, वहां उन्होंने सरकार से भी और अपने आप से भी बहुत विकास के काम। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के साथ ही धार्मिक मेलों के आयोजन के संचालन को लेकर प्राधिकरण बनाने के लिए कमेटी का गठन किया गया था। अब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीएम धामी को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में यात्रा संचालन को लेकर कई सुझाव दिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। इस बार चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं को देखते हुए प्राधिकरण बनाने पर जोर दिया गया, जिसके लिए सूबे की धामी सरकार ने कमेटी का गठन किया। अब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीएम धामी को सौंप दी है, जिसमें कई सुझाव सरकार को दिए गए हैं। माना जा रहा है कि चारधाम यात्रा के संचालन के साथ मेलों के आयोजन को लेकर कई सुझाव दिए गए हैं। साथ ही उत्तराखंड धर्मस्व तीर्थाटन परिषद के गठन का भी सुझाव दिया गया है। बता दें कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के संचालन को लेकर पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने जहां देवस्थानम बोर्ड का गठन किया था, तो वहीं तीर्थ पुरोहितों के विरोध के चलते सरकार को देवस्थानम बोर्ड को भंग करना पड़ा था। हालांकि इस साल चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राधिकरण पर विचार किया गया और सरकार ने अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। अब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीएम धामी को सौंप दी है। कमेटी ने स्टेट होल्डर और जिलों से फीडबैक लेकर रिपोर्ट तैयार की। समिति ने उत्तराखंड धर्मस्थल परिषद का गठन करने का सुझाव सरकार को दिया है, जिसके तहत त्रिस्तरीय बॉडी काम करने का सुझाव दिया गया। एक बॉडी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में काम करेगी, जो कि नीति निर्धारण को लेकर फैसला लेगी। दूसरी बॉडी मुख्य सचिव, तीसरी बॉडी गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल की आयुक्तों की अध्यक्षता में होगी। साथ ही एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी सुझाव दिया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी साल भर चारधाम यात्रा के बेहतर संचालन और त्योहारों और मेलों के संचालन को लेकर काम करते रहेंगे। उत्तराखंड धर्मस्व तीर्थाटन परिषद चारधाम यात्रा के लिए प्लान और नियोजन का भी काम करेगा, जो श्रद्धालुओं को बेहतर बुनियादी सुविधाओं को देने के लिए जिम्मेदारी निभाएगा। देखिए, वो शासन ने एक अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी कि जो महत्वपूर्ण धार्मिक मेले, त्यौहार, चारधाम यात्रा इस तरह के हैं, उसको और बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए, उसकी व्यवस्था करने के लिए, संस्तुति देने के लिए वो कमेटी गठित की गई थी।
जिसकी समिति ने वो अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मुख्य सचिव महोदया को सबमिट कर दी है। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें एक मैंडेट ये भी था कि क्या उसके लिए कोई अलग तरह की व्यवस्था करने की ज़रूरत है। तो समिति ने विचार विमर्श करके सभी स्टेक होल्डर से बात करके जिलों से फीडबैक लेके एक संस्तुति की है कि उत्तराखंड धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद की गठन की जाए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कमेटी की रिपोर्ट उन्हें मिल चुकी है, रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। चारधाम यात्रा के संचालन का जिम्मा बेहद जरूरी है। चारधाम यात्रा में चूंकि यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस बार भी जो पिछले 50 दिनों का जो एक आंकड़ा आया है, इस 50 दिनों के आंकड़े में 30 लाख लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। ये आंकड़ा जो रजिस्ट्रेशन किए हुए लोग हैं उनका नहीं है, रजिस्ट्रेशन तो ये करोड़ों में पहुंच गए हैं। ये आंकड़ा वो है जो मंदिर के अंदर जिन लोगों ने प्रवेश किया, जिन्होंने हमारे धामों पर जाकर दर्शन हुए हैं, उसके अनुरूप उसके रिकॉर्ड के अनुसार लिए गया ये आंकड़ा है। तो आने वाले समय में ये चुनौतियाँ हमारी बढ़ने वाली हैं। चारों तरफ आप देख रहे होंगे देश दुनिया के लोग लगातार आ रहे हैं और चारधाम यात्रा हमारे लिए, उत्तराखंड के लिए एक ये लाइफ लाइन है। यहाँ के लोगों का रोजगार का, आर्थिकी का और व्यापार का बहुत बड़ा एक माध्यम भी है, बहुत बड़ा उनके लिए एक रोजगार है। तो वो बढ़ना चाहिए, यात्रा व्यवस्थित होनी चाहिए। एक रिपोर्ट जो अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई है, हम उसका आकलन करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे और उसके बाद उस पर निर्णय लेंगे। देवस्थानम बोर्ड के भंग होने के बाद अब उत्तराखंड धर्मस्व तीर्थाटन परिषद का गठन किए जाने का सुझाव सरकार को मिला है। ऐसे में देखना होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कमेटी की तरफ से जो सुझाव मिले हैं, आखिर उस पर कितना अमल किया जाता है। क्या महिलाओं के पहनावे के कारण दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तराखंड में सत्ताधारी पार्टी के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कुछ ऐसा विवादित बयान दे डाला जिससे सियासत गर्मा गई है और बीजेपी असहज हो गई है। महिलाओं के पहनावे पर आखिर क्या कहा बीजेपी के पूर्व विधायक ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी के पूर्व विधायक का विवादित बयान। हरभजन चीमा ने दिया महिलाओं के कपड़ों पर बयान। दुष्कर्म के लिए महिलाओं के पहनावे को ठहराया जिम्मेदार। इसे विडंबना ही कहेंगे कि शांत प्रदेश उत्तराखंड में महिलाओं के साथ बढ़ रहे अत्याचार और दुष्कर्म के मामलों को लेकर कानून व्यवस्था की विफलता बताने के बजाय इसे महिलाओं के पहनावे से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा का एक ऐसा बयान सामने आया है जो हैरान कर रहा है। पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने महिलाओं के साथ बढ़ रहे दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर महिलाओं के पहनावे को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। हरभजन सिंह चीमा का कहना है कि महिलाओं और छात्राओं के साथ बढ़ रही दुष्कर्म की इन घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं पश्चिमी सभ्यता का पहनावा जिम्मेदार है, जबकि महिलाओं को हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप कपड़े पहनने चाहिए। साथ ही उन्होंने इसके लिए अभिभावकों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उन्हें अपने परिवार की महिलाओं और बालिकाओं को भारतीय संस्कृति के मुताबिक वस्त्र धारण कराना चाहिए। पूर्व विधायक ने स्कूल प्रबंधकों से भी अपील की है कि वो छात्राओं की पोशाक में भारतीय संस्कृति के अनुरूप परिवर्तन लाए। साथ ही समाज के सभी वर्गों को इस दिशा में आगे आना चाहिए, तभी इस घृणित कृत्य में कमी आ सकती है। बीजेपी के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा के इस बयान से उन्हीं की पार्टी बीजेपी ने किनारा किया है। बीजेपी ने चीमा के इस बयान को उनका व्यक्तिगत बयान बताया है। पहली बात तो चीमा जी के बयान से मैं पूरी तरह अनभिज्ञ हूँ। चीमा जी की उम्र 80 साल क्रॉस हो चुकी है। चीमा जी अपनी उम्र के हिसाब से अपने कालखंड के विषय के आधार पर उनका वो व्यक्तिगत कोई मत हो सकता है और भारतवर्ष के अंदर हर व्यक्ति को अपनी उम्र के हिसाब से अपने मत को, वक्तव्य को बोलने का अधिकार है। वही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि महिला अपराधों में बीजेपी नेता शामिल रहे हैं। क्या बीजेपी इससे भी किनारा करेगी? नहीं, देखिए, अब कितनों से अपना दामन छुड़ाओगे? क्या पूर्व मुख्यमंत्री जो इस प्रदेश के रहे उनके बयान से भी अपना दामन छुड़ाने का काम करोगे? और आपराधिक घटनाएं जितनी भी घटित हो रही हैं महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के
लोग उसमें जो संलिप्त हैं, क्या उससे भी दामन छुड़ाओगे? बता दें कि बीजेपी के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा से पहले पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी महिलाओं की फटी जींस पर विवादित बयान दिया था। उस समय वो उत्तराखंड के मुखिया का पद संभाल रहे थे। सीएम पद पर रहते हुए उन्होंने महिलाओं की रिप्ड जींस पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके बयान की देश भर में आलोचना हुई। सोशल मीडिया पर रिप्ड जींस को लेकर पोस्ट की बाढ़ सी आ गई। तब बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा था और एक बार फिर बीजेपी के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने महिलाओं के पहनावे पर टिप्पणी कर पार्टी को असहज कर दिया है। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों के अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद की खरीद ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजॉन से भी की जा सकेगी। हाउस ऑफ हिमालयाज द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद जन जन के लिए आसानी से उपलब्ध होंगे और उत्तराखंड से बाहर रह रहे लोग भी इन्हें आसानी से खरीद सकते हैं। धामी सरकार स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर नई पहचान देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। देहरादून में एनजीटी के आदेश के बाद मलिन बस्तियों में अतिक्रमण की कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी है। नगर निगम ने रिस्पना किनारे बने अवैध 524 अतिक्रमण चिन्हित किए थे, जिसमें से नगर निगम की भूमि पर आपको बता दें 89 अतिक्रमण, नगर पालिका मसूरी 12 और 11 राजस्व भूमि पर पाए गए थे। दूसरी तरफ नगर निगम ने रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जिस भूमि को एमडीडीए के नियंत्रण में दिया था, उस पर 412 से अधिक अतिक्रमण होने की बात सामने आई थी। आपत्ति आने के बाद एमडीडीए को 250 मकान ध्वस्तीकरण करने थे। इस कार्रवाई में नगर निगम 64, एमडीडीए 61, राजस्व भूमि 11 और नगर पालिका ने 12 अतिक्रमण ध्वस्त किए हैं। अभी जब मेरे द्वारा बैठक ली गई थी सभी विभागों की, तो ये 4 डिपार्टमेंट्स के द्वारा इसमें कार्रवाई की जानी थी। नगर निगम, एसडीएम सदर, एसडीएम मसूरी और एमडीडीए के द्वारा, और चारों से हम लोगों ने कहा था कि आप अपनी रिपोर्ट्स दे दें, जो भी कंप्लाइंस रिपोर्ट है, जिसको हम कंपाइल करके फिर एनजीटी में दाखिल कर लेंगे। तो मोर और लेस सभी डिपार्टमेंट से रिपोर्ट आ गई है और कंपाइलेशन स्टेज में। तो मैडम कब रिपोर्ट सबमिट होगी वहाँ कोर्ट में? हम लोगों को एफिडेविट दाखिल करना है और नेक्स्ट स्टेज से पहले हम लोगों को ये काम करना है। सांसद अजय भट्ट ने हल्द्वानी में तिकोनिया के पास धसी हुई सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। अजय भट्ट ने बताया कि तिकोनिया में अब पाइप लगाकर सड़क को ठीक किया जाएगा। साथ ही उन्होंने शहर में कई जगह नदी और नालों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सभी अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। आप में बहुत ही रहस्य की बात है कि तिकोनिया जैसी जगह में पूरी नहर धंस गई, जबकि नहर बंद है तब भी उसमें पूरी तरह से पानी इस समय बह रहा है। नहर बंद होने पर भी ये जमरानी बांध का सारा पानी जो पहले से हमारी नहरें बनाई थी, बाद में कहीं कहीं पर उनका उपयोग हुआ, वो सारा ले जाती है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी नहर है जो यहाँ से लाल कुआं तक जाती है। इसके धंसने से पूरा हमारी सड़क ही एक किस्म से बाधित हो गई है। सारे अधिकारी यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह सारे लोग हैं, मेरी जिलाधिकारी जी से भी बात हुई है सब लोगों से, और सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स यहाँ पर आए हैं, उनकी पूरी टीम है। प्रदेश में बीते कई दिनों से हो रही भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने 6 जुलाई के लिए भी कुमाऊं में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश को देखते हुए नैनीताल जिले में कल यानी शनिवार को भी सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है। वहीं गढ़वाल क्षेत्र में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक भारी बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों में यात्रा के दौरान लोगों को सतर्क रहना चाहिए। 2 दिन मैं कहूँगा और भी जो है, जो कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट उनको रेड में हमने रखा है, वार्निंग में, और जो गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट में अभी बोले आपको बताए, उसमें ऑरेंज अलर्ट हमने रखा हुआ है। तो 5 और 6 में ये चीज़ें रखी गई है। तो यही हमारा वो है कि जो आवागमन कर रहे हैं लोग जो है वो देखेंगे कि जो है बहुत सावधानी से मूवमेंट करना है, और ज़रूरी नहीं हो तो अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह जो नदी नाले उसमें पानी का स्तर बढ़ेगा, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आसपास लोग रहते हैं उनको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है, या उनको सेफ जगह में रहना चाहिए, चले जाना चाहिए। इसी तरह जो लोग नदी नालों के आसपास जा कर के स्विमिंग या इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, तो उनको बिल्कुल इस तरह की एक्टिविटी अवॉइड करनी है।
मॉनसून आते ही कई तरह की बीमारियां पैर पसारने लगती है। हर साल की तरह इस बार भी डेंगू का डर लोगों को सताने लगा है। ऐसे में विपक्ष ने डेंगू के मरीजों की फ्री में इलाज की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। क्या फ्री में होगा डेंगू मरीजों का इलाज? बिना खर्च होगा डेंगू मरीजों का इलाज? विपक्ष ने उठाई मांग, फ्री में हो डेंगू मरीजों का इलाज। उत्तराखंड में हर साल डेंगू का कहर देखने को मिलता है। ऐसे में अब मॉनसून सीजन की दस्तक के साथ ही एक बार फिर डेंगू का डर प्रदेश के लोगों को सता रहा है। हालांकि डेंगू और चिकनगुनिया के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम लगातार तैयारी कर रहा है, लेकिन पिछले साल की बात की जाए तो डेंगू ने प्रदेश भर में पूरा कोहराम मचाया था। पिछले साल उत्तराखंड में डेंगू के मामलों की संख्या 3000 से अधिक सामने आई थी, जिसमें देहरादून में 1000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे और करीब 17 से अधिक लोगों की जान गई थी। इलाज के अभाव में भी डेंगू मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इस बार विपक्ष डेंगू के मरीजों का फ्री इलाज और फ्री जांच की मांग कर रहा है, ताकि इलाज के अभाव में किसी भी डेंगू मरीज को जान न गंवानी पड़े। इसी सिलसिले में विपक्षी दल के प्रतिनिधि मंडल ने स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार को पत्र भी सौंपा है। कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष और कांग्रेस नेता लालचंद शर्मा ने कहा कि उनकी मांग है कि डेंगू के मरीजों का फ्री इलाज होना चाहिए और जांच भी फ्री होनी चाहिए। देखिए, हमारी सबसे बड़ी मांग यह है कि जो डेंगू का इलाज हो वो फ्री होना चाहिए, डेंगू के जो टेस्ट हो वो फ्री होने चाहिए, और इसके साथ साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर भी निगरानी होनी चाहिए कि वहाँ पे जो है डेंगू के जो मरीजों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, और उनके अंदर भी लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि जो प्राइवेट अस्पताल है वो लगातार जो है अनाप शनाप तरीके से जो है जब तीमारदार होता है या मरीज होता है उसके साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार भी करते हैं और आर्थिक स्थिति को उनकी कमजोर करने का काम भी करते हैं। इस मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करना है। कांग्रेस बिना मुद्दों और तथ्यों की बात करती है। कांग्रेस का काम है आरोप प्रत्यारोप, और कांग्रेस पार्टी जो बात होती नहीं है, जो बात अभी है नहीं, उस पर चर्चा परिचर्चा करती है। कांग्रेस का काम है बिना मुद्दों के, बिना तथ्यों की बात करना। डेंगू को लेकर के हमारी सरकार और हमारे मंत्री और जो हमारे सचिव हैं उन्होंने निर्देशित भी किया है कि सारे अस्पतालों में, सारे जो हमारे प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें भी जिस प्रकार से वार्ड्स जो हैं, स्पेशल वार्ड रखने के लिए अलग से जगह वो रखें। विपक्ष डेंगू के मरीजों को मुफ्त और बेहतर इलाज दिए जाने की मांग तो कर रहा है, लेकिन क्या सरकार विपक्ष की मांग पर अमल करती है या फिर नहीं, ये देखना होगा। वहीं चंपावत में भारी बारिश के चलते चंपावत टनकपुर NH बंद हो गया है। प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया है। NH के बंद होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं DM और SP ने लोगों से भारी बारिश में यात्रा न करने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। सोनलाल से लेके चंपावत के बीच में बहुत से पत्थर आ रहे हैं और रोड जो है बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है, जिसमें हमें कंट्रोल रूम से आदेश मिला है कि गाड़ियों को जो है जिनको ज़रूरी काम है तो वो बायां हल्द्वानी से देवीधुरा होते हुए हल्द्वानी से जाएं। यदि उनको किसी को काम जरूरी नहीं है तो वो ये यात्रा न करें। उनसे ये हम यात्रियों को ये बता रहे हैं और डाइवर्ट यहाँ से कर दिया जा रहा है। वहीं पौड़ी में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते लोगों के घरों में मलबा घुसने लगा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेने और हर संभव मदद मुहैया कराने का निर्देश दिया है। बिरोखाल में चूंकि मई के महीने में जो आपदा आई थी तो उसमें हम लोगों ने उसी टाइम में इमीडिएटली रिस्पांस भी किया था, और फिर उसके बाद में जो रिकंस्ट्रक्शन के वर्क्स हैं उनके लिए कुछ पैसा भी सेंक्शन किया गया और SDM में भी उनके प्रपोजल्स लिए जा रहे हैं। तो वहाँ के SDM को निर्देशित किया गया, बिरोखाल SDM को, कि वो कॉन्टिन्यूसली इस पर नज़र बनाए रखें और यदि कहीं पर भी इंटरवेंशन की आवश्यकता है तो तत्काल आपदा कंट्रोल रूम और अभी वर्तमान में DDMO भी वहीं पर भ्रमण के लिए है। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने काशीपुर स्थित नवीन कृषि मंडी के गेस्ट हाउस में आपदा से संबंधित अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने कहा कि मानसून सत्र के दौरान जो समस्याएं आ रही है उसका निस्तारण अधिकारी तुरंत करें। उन्होंने कहा कि आपदा से निपटने के लिए हर वक्त सतर्क रहें।
गदरपुर के खंड विकास अधिकारी कार्यालय में आकांक्षी ब्लॉक के तहत संपूर्णता अभियान की शुरुआत हुई। इस मौके पर कई विभागों ने अपनी योजनाओं को लेकर जानकारी भी दी। विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि उधम सिंह नगर जिले में सिर्फ आकांक्षी ब्लॉक के तहत गदरपुर ब्लॉक को चुना गया है, जिसमें विकास कार्य तेजी से किए जाने हैं। 6 मुख्य बिंदुओं पर विकास कार्यों पर फोकस किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से पूरे देश के सैकड़ों जिलों का चयन किया गया कि जिनमें योजनाओं को धरातल पे लाना है। इस नाते मुझे लगता है कि 120 से ज़्यादा जिलों का चयन किया गया। उसमें हमारे ज़िला उत्तराखंड प्रदेश का ज़िला उधम सिंह नगर जिले का भी चयन किया गया और इसमें आकांक्षी ब्लॉक के नाम पे इस गदरपुर को चुना गया है। मैं इसके लिए समस्त अधिकारियों को मैं शुभकामना दूंगा और विशेष तौर पर जो यहाँ के खंड विकास अधिकारी हैं मैं उनको धन्यवाद दूंगा। नैनीताल जिले में रेड अलर्ट के बाद मूसलाधार बरसात लगातार जारी है। वहीं रगसिया नाले के तेज बहाव में 3 मवेशी पानी में फंस गए, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से मवेशियों को सकुशल बाहर निकाला। लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है कि नदी नालों से दूर रहें। हाँ, अभी एक सूचना मिली थी जब हम लोग यहाँ भ्रमण पे थे, जो हमारा ये रगसिया नाला है उसमें मवेशी फंसे थे, तो उसको सामूहिक प्रयास से स्थानीय लोगों की, आप लोगों की मदद से उनको बाहर निकाल दिया गया, सकुशल बचा लिया। लोगों से क्या अपील है? देखिए, लोगों से हमारी अपील है कि जो भी एडवाइजरी प्रशासन के स्तर से जारी की जाती है उसको गंभीरता से लें, उसका पालन करें। नदी नाले रपटों से देखकर चलें, बचें और जब भी वेदर वार्निंग हो बाहर निकलने से अवॉइड करें। वहीं दिनेशपुर के सुंदरपुर गांव में बड़े इंतजार के बाद हो रहे रपटा पुल निर्माण के लिए नेताओं के बीच घमासान मचा हुआ है। 16 लाख रुपए की लागत से बन रहे इस पुल के निर्माण कार्य में घोटाले का आरोप है। तो वहीं बीजेपी के जिला महामंत्री अमित नारंग ने कहा कि लघु सिंचाई के अधिकारियों की देखरेख में पुल का निर्माण कराया जा रहा है। पुल निर्माण में कहीं कोई कमी नहीं है। आरोप प्रत्यारोप ग्रामीणों के नहीं है। ग्रामीणों की कोई समस्याएं थी, वो मेरे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, मेरे अग्रज हैं, मेरे सम्मानित हैं, उनकी कोई समस्या थी, उसका समाधान हो गया। आरोप प्रत्यारोप, जब काम होता है, विकास होता है तो आरोप भी लगता है और प्रत्यारोप भी लगते हैं। जब विकास ही नहीं होगा तो आरोप प्रत्यारोप कहां से आएंगे? 70 साल के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि ये रपटा पुल हमने 2 गांव को क्या 10 गांव को जोड़ने का काम किया। ये दिनेशपुर के लोग भी यहाँ से बाईपास के रूप में भी इसको इस्तेमाल करेंगे। श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों की खून की जांच करने के आदेश के बाद अल्मोड़ा स्थित श्रम कार्यालय में हर दिन सैकड़ों की संख्या में श्रमिकों की भीड़ उमड़ रही है। श्रमिक सुबह से ही श्रम विभाग के कार्यालय के बाहर अपनी बारी का इंतजार करने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन श्रमिकों की खून की जांच नहीं हो पा रही है। ऐसे में प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा है, जो यहाँ पर हमारे श्रमिक हैं उनका हेल्थ चेकअप के लिए ये यहाँ पर स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है और उस स्वास्थ्य कैंप में हमने ब्लॉक वाइज रखा हुआ है कि हर डेज में ब्लॉक वाइज यहाँ पर आके ब्लड चेकअप कराएंगे। लेकिन लमगड़ा ब्लॉक में अत्यधिक श्रमिक होने के कारण यहाँ पर भीड़ हो गई है। उसके लिए मैंने ऊपर बात कर ली है और इनके लिए अब हम अलग बड़ा हॉल ले लेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मंगलौर उपचुनावों में बीजेपी ने आरएलडी नेता जयंत चौधरी को उतारा। सीएम धामी के साथ चुनावी जनसभा को किया संबोधित। करतार सिंह बढ़ाना के लिए मांगे वोट। राज्य में जल्द बनेगा उत्तराखंड चारधाम यात्रा प्रबंधन प्राधिकरण। कमेटी ने सीएम धामी को सौंपी रिपोर्ट। बीजेपी के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा का महिलाओं के कपड़ों पर विवादित बयान। दुष्कर्म के लिए महिलाओं के पहनावे को ठहराया जिम्मेदार। विपक्ष ने बीजेपी को लिया आड़े हाथों। उत्तराखंड में शनिवार के लिए भी भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। नैनीताल जिले में 6 जुलाई को बंद रहेंगे स्कूल। पहाड़ों में यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह।